राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है मैक्सिमम सम रेक्टेंगल। इसमें दिया गया है कि हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स है जिसमें हमें फाइंड करना है कि इसमें जितने भी पॉसिबल सब मैट्रिक्स बन सकते हैं, उन सभी सब मैट्रिक्स में वो वाला मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो, वो वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इस वाली प्रॉब्लम में एक सिंपल सा कॉमन ऑब्जर्वेशन हम क्या देखने वाले हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें गिवन वाला मैट्रिक्स दिया गया है, उसके लिए सबसे पहले हम एक नॉर्मल से एल्गोरिथम यूज कर लेते हैं जिसको बोलते हैं कार्डेंस एल्गोरिथम। कार्डेंस एल्गोरिथम के हेल्प से ये वाले बहुत ही इजी होने वाली है। अब कार्डेंस एल्गोरिथम हमारा क्या लॉजिक बताता है, सबसे पहले देखते हैं। कार्डेंस एल्गोरिथम बहुत सिंपल से लॉजिक पे चलता है। वो बोलता है कि अगर हम सबसे पहले इनिशियल सम 0 रखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू की स्टोर कर लेंगे, उसके बाद क्या करने वाले हैं, हम हर एक एलिमेंट को इटरेट करते जाएंगे एक एक करके। और जैसे ही हम एलिमेंट्स को इटरेट करते जाएंगे, जैसे ही हमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो हम सम को वापस से, अगर मान लीजिए हमारा सम -5 हो गया तो हम सम को वापस से 0 कर देंगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई हमारी वैल्यू -1 है और ये अगर इसके बाद कोई वैल्यू 5 या 10 भी हो जाती है तो भी ये -1 के साथ डिक्रीज ही करने वाली है, ये कभी भी वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी। तो इसलिए माइनस कहीं पे भी आ जाता है तो हम 0 कर देंगे। 0 करने का बेसिकली लॉजिक ये है ना, क्योंकि अगर हम 0 कर देने वाले हैं तो ये बेस्ट है, क्योंकि 0 करने पे या तो हम प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे, कोई भी अंतर नहीं आने वाला, इसलिए हम 0 कर देने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आया सम 0 + 2 = 2। यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम है वो 0,2 में मैक्सिमम 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारा अभी सम 2 था, 2 + 3 = 5, यानी मैक्सिमम अभी 2 और 5 में 5 होने वाला है। अब नेक्स्ट यहाँ पे -6 करेंगे, 5 - 6 = -1। और अभी मैंने बताया था कि जब भी माइनस वैल्यू आई तो हम सम को वापस से 0 से ही इनिशियलाइज करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे सम 0 और -5 में जो भी ग्रेटर होगा, ये यहाँ पे हम वो लेने वाले हैं, और यहाँ पे +5 ग्रेटर है। अब नेक्स्ट इटरेशन में, क्योंकि यहाँ पे -1 हो गया था तो सम को हम 0 कर देंगे। अब 0 + 1 = 1। 1 और 5 में क्या ग्रेटर है, 5। 1 + 2 में 1 + 2 = 3। 3 और 5 में क्या ग्रेटर है, 5। 3 - 1 = 2। 2 नेगेटिव नहीं है, इसलिए अभी हम इसको 2 ही रहने देंगे। 2 और 5 में क्या ग्रेटर है, 5। 2 + 4 = 6। 6 और 5 में क्या ग्रेटर है, 6, यानी यहाँ पे हम 6 लेने वाले हैं। और अगर हम इस पूरे एरे को देखें और अगर हम कोई भी कंटिन्यूअस नंबर उठाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये उठाते हैं या फिर ये उठाते हैं, तो हम देखेंगे सबसे मैक्सिमम हमें यही देगा। आप हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, इससे बड़ा कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलने वाला है। अब इस सिंपल सा लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए हम आज की इस प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व करने वाले हैं। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम इस पूरे के पूरे जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसको सबसे पहले कॉलम वाइज ट्रावर्स करेंगे। सबसे पहले ये कॉलम, देन उसके बाद ये और कॉलम में ट्रावर्स करने के साथ साथ हम इसका प्रीफिक्स सम भी निकालेंगे। सबसे पहले इसमें कॉलम में ट्रावर्स करने के बाद इसका मैक्सिमम निकाल लेंगे, जो कि होगा 3। उसके बाद इसको इससे ऐड करेंगे, फिर इसका मैक्सिमम निकालने वाले हैं जो कि होगा 11। और इसी तरीके से सबसे पहले इस पूरे के पूरे कॉलम को ले लेंगे और उसके बाद इनका जो भी मैक्सिमम होता जाएगा उसको ऐड करने वाले हैं हम। उसके बाद चलिए हम कोड की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे कौन सा लॉजिक इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। अगर ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है 1 2 -1 4 -4 20। अब यहाँ पे हम रो वाइज ट्रावर्स करने की जगह कॉलम वाइज ट्रावर्स करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला पर्टिकुलर सेगमेंट उठाएंगे और ये पर्टिकुलर सेगमेंट उठाने के बाद सबसे पहले पहली बार आएगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको करंट में पुश करूँगा। करंट में पुश करने के बाद हर बार हम यहाँ से इटरेट करना चालू करेंगे। पहली बार यहाँ, फिर इसके बाद इस सेगमेंट को लेंगे, इसके बाद इसको लेंगे, इसके बाद इस वाले सेगमेंट को लेंगे, इसके बाद इस वाले सेगमेंट को लेंगे। और नेक्स्ट इटरेशन में, क्योंकि इस बार यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ से ना स्टार्ट करके इस बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको और फिर इसको। तो इसलिए ये पर्टिकुलर थिंग करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने ये करंट वेरिएबल लगाया है और एक आउटर लूप चलाया है। ये आउटर लूप क्या करेगा, पहला स्टार्टिंग बताएगा
और ये इनर वाला लूप क्या करने वाला है, इनर वाला लूप इस स्टार्टिंग से आगे बढ़ बढ़ के पूरे के पूरे एलिमेंट्स को कैलकुलेट करेगा। तो सबसे पहले मैं करंट पे इसको स्टोर कर लूंगा और उसके बाद अगर i और j दोनों सेम है, यानी इस पर्टिकुलर एलिमेंट में दो के दोनों सेम है, तो प्रीफिक्स सम निकालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी सेम वही वैल्यू पड़ी हुई है। तो इस केस में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इसका बोलूंगा कि इसका मुझे मैक्सिमम ला के दो। इसका मैक्सिमम मुझे क्या मिलने वाला है, इसका मैक्सिमम मुझे 3 मिलेगा इस पूरे एलिमेंट पे। नेक्स्ट इटरेशन में मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 = 3, 8 - 3 = -11, देन 11, देन -5। अब फिर मैं बोलूंगा कि फिर से इसका ग्रेटर एलिमेंट रिटर्न करो, जो कि होगा 11। नेक्स्ट इटरेशन में मैं क्या करूंगा, इस बार इसको ऐड करूंगा, यानी 3 - 1 = 2, -11 - 4 +4 = +7, 11 + 10 = 21, 5 -5 + 1 = -4। अब यहाँ पे ग्रेटर क्या होगा, 21, यानी जो हमारा मैक्सिमम सम होगा वो 21 स्टोर करेगा। और इसी तरीके से इटरेट कर करके जब जो भी हमें फाइनल आंसर मिलेगा हम वो रिटर्न कर देंगे। और ये देखिए, ये इस यहाँ पे मैंने कार्डेंस एल्गोरिथम वाला लॉजिक ही लगाया है। कार्डेंस एल्गोरिथम का लॉजिक क्या बोलता है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को ट्रैवर्स करते हैं, सबसे पहले उसमें सम कर देंगे और उसके बाद मैक्सिमम में स्टोर कर लेंगे सम। और अगर सम की वैल्यू 0 से कम हुई तो हम क्या करने वाले हैं, हम सम को वापस से 0 कर देंगे, यानी इसका मतलब है कि हमें मैक्सिमम सम चाहिए। और इनिशियली जो मैंने मैक्सी को -E9 कर दिया हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -5, -20, -40 जैसी वैल्यूज होंगी, तो इसलिए मैंने -इन्फिनिटी कर दिया है, क्योंकि उससे तो ये वैल्यूज बड़ी ही होने वाली हैं। दोस्तों ये कोड 100% वर्किंग है, और अगर आप चाहें तो आप इस कोड को सबमिट करके देख भी सकते हैं। और ये अप्रोच वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर हमें बताएं। थैंक यू।